हेलो एवरीवन। ये करंट अफेयर्स के लिए यूपीपीसीएस 1 की मैगजीन है। इसमें जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का कवर किया गया है। इसमें दिसंबर 2025, नवंबर 2025, अक्टूबर 2025 और जुलाई 2025 तक का कवर किया गया है। इसमें दिसंबर 2025 का हो चुका है, आगे है नवंबर 2025। श्रम सुधार चार संहिताएं 21 नवंबर 2025 से ये लागू हो गई हैं, जो श्रम सुधार से रिलेटेड हैं। इसमें जो कुल पुराना श्रम था उसमें 29 अब कानूनों का एकीकरण कर दिया गया है। इसमें पहला देखें वेतन संहिता जो 2019 है। सभी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन का विधिक अधिकार होगा और राष्ट्रीय न्यूनतम जो फ्लोर वेतन है, राज्य इससे नीचे वेतन घोषित नहीं कर सकते। ये एक सीमा है जो उसके नीचे वेतन को जारी नहीं किया जाएगा, घोषित नहीं किया जा सकता है। वेतन निर्धारण के लिए मानक कौन कौन से कौशल, कार्य प्रकृति और क्षेत्र पर आधारित होंगे और लैंगिक समानता ट्रांसजेंडर सहित होगी। इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है और समयबद्ध वेतन भुगतान, अनाधिकृत कटौती पर नियंत्रण भी होगा। जो अनाधिकृत कटौती होती है तो उस पर नियंत्रण किया जाएगा और अतिरिक्त कार्य जो ओवर टाइम होगा उस पर कम से कम 2 गुना वेतन दिया जाएगा। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 नियत अवधि। नियत मतलब इसमें फिक्स्ड टर्म, कर्मचारी स्थायी कर्मियों जैसा वेतन और लाभ। 1 वर्ष में अनुग्रह ग्रेच्युटी इसमें पात्रता भी होगी। 1 वर्ष में इसमें अनुग्रह होगा और पुनः कौशल निधि इसमें छटनी होगी। जैसे पीड़ित श्रमिकों के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर भी इसमें योगदान दिया जाएगा। 51% सदस्यता इसमें वार्ताकार संघ और अन्य स्थिति में वार्ताकार परिषद होगी। 51% इसमें सदस्यता होगी। अब 100 इसमें 300 श्रमिक सीमा, इसमें 300 श्रमिक सीमा है और कारखाना जो बंद छटनी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सीमा भी बड़ी है, इसमें 300 कर दी गई है। शिकायत समितियों में महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो महिलाओं से रिलेटेड जो शिकायत समितियां होंगी उसमें प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इसमें असंगठित गिग व मंच कर्मी को सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। इसमें असंगठित जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई कैसा काम करता है कोई कैसा काम करता है, इसमें संगठित नहीं है कि हाँ उसकी एक ही बार में सैलरी मिल जाती है, डेली बेसिस पर जो होता है। अब गिग का मतलब होता है जैसे एक प्रोजेक्ट ये, एक प्रोजेक्ट ये, एक प्रोजेक्ट ये है। अब कोई पर्सन है और वो यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है, उसी को ही बोला जाता है गिग। एक होता है गिग इकोनॉमी भी। मंच कर्मी को जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIS पूरे देश में ये लागू है। संचालकों का 1 से 2% वार्षिक कारोबार से अंशदान होगा। सामाजिक सुरक्षा कोष जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य व वृद्धावस्था में भी सुरक्षा दी जाएगी। इसमें अगला है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य व कार्य स्थिति संहिता OSHWC 2020। इसका उद्देश्य है श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा और प्रबंधन सरल करना। इसमें 10+ जो कर्मियों हैं उन कर्मियों वाली जो इकाइयां होंगी उनमें इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण किया जाएगा और सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र भी अनिवार्य होंगे, सभी श्रमिकों के लिए। अंतर्राज्यीय श्रमिकों के लिए यात्रा अनुदान व लाभ पोर्टेबिलिटी भी होगी और घर से कार्य व्यवस्था का भी इसमें संभव होगी। हड़ताल लॉकआउट के लिए 14 दिन पूर्व पहले उसको यहाँ पर अनिवार्य सूचना भेजनी होगी और कार्य जो समय होंगे इसमें कार्य के लिए समय इसमें 8 घंटे प्रतिदिन होगा और 48 घंटे प्रति सप्ताह इसमें ओवर टाइम और 2 गुना इसमें वेतन भी दिया जाएगा। वार्षिक स्वास्थ्य इसमें जांच, कारखाना सीमा संशोधित भी शामिल किया गया है। अब वंदे मातरम इसके 150वीं वर्षगांठ 2025-26 में मनाई गई। उत्सव आरंभ ये 7 नवंबर 2025 को। मुख्य राष्ट्रीय समारोह हुआ कब? 24 जनवरी 2026 को। 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें लेखक व रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचना वर्ष 1875 में पहली बार उपन्यास आनंदमठ जो 1882 में ये प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक जो वंदे मातरम है इनके लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
और पहली बार उपन्यास जो आनंद मठ है 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था। भाषा ये संस्कृत। ऐसे पूछा जाता है यूपीएससी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में, बांग्ला में या हिंदी में। तो संस्कृत प्रधान, ये प्रधान बंगाली, और गीत पहली बार उपन्यास में गाया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, तो और 1911 में उसको रद्द कर दिया गया था, तो उस टाइम पे ये युद्ध गीत बना था और बंगाल विभाजन विरोध में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी बना। तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ने इसे आंदोलन का नारा भी बनाया था। 1905 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत जैसा दर्जा भी दिया गया था। कब? 1905 में। आधिकारिक मान्यता ये 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत का दर्जा सर्वसम्मति से भी दिया था। ये 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत का दर्जा सर्वसम्मति से दिया। इसमें संगीत और धुन की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत मूल धुन आज भी प्रतिष्ठित है। कब? 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल व आर्थिक मामलों की जो समिति है उसकी स्वीकृतियां। महत्वपूर्ण खनिजों की बात करें तो सीजियम, ग्रेफाइट, रूबिडियम और जिरकोनियम की जो रॉयल्टी दरें हैं उनका पुनर्गठन किया गया। घरेलू उत्पादन व हरे ऊर्जा तंत्र के लिए लाभ होगा। निर्यातक ऋण गारंटी योजना CGSE ये 20,000 करोड़ रुपए तक 100% गारंटी MSME व गैर MSME निर्यातकों को सहारा भी मिलेगा। इसमें 100% गारंटी है। इसमें निर्यात प्रोत्साहन मिशन जो EPM है, इसमें 25,060 करोड़ रुपए और 2 घटक जो निर्यात को प्रोत्साहन देना है, सस्ता व्यापार और वित्त, और निर्यात जो दिशा है यह अनुपालन, और इसमें ब्रांडिंग और बाजार तक भी पहुंच होनी चाहिए। इसमें ऐसा बताया गया है निर्यात प्रोत्साहन मिशन में। दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक विनिर्माण योजना REPM, इसमें 7,280 करोड़ रुपए और इसमें 6,000 MTPA क्षमता भी है। रेल बहुपटरीकरण परियोजनाएं, इसमें 2,781 करोड़ रुपए हैं। जो रेल बहुपटरीकरण परियोजना है इसके लिए जो आवंटित की गई है राशि वो 2,781 करोड़ रुपए है। भारत के शीर्ष परोपकारी 2025 में देख लेते हैं। इसमें नाम दिए हैं और यहाँ पर वित्त वर्ष 2025 का दान कितने करोड़ रहा है और संगठन और ट्रस्ट दिए गए हैं। शिव नाडर परिवार की बात करें तो इसमें 2,708 रुपए का दान दिया है शिव नाडर संस्था, ये संगठन है। और मुकेश अंबानी परिवार ये 626 करोड़ रुपए का रिलायंस संस्था के द्वारा, बजाज परिवार 446 बजाज न्यास के द्वारा, और कुमार मंगलम बिरला परिवार 440 करोड़ रुपए का दान दिया गया है आदित्य बिरला संस्था के द्वारा। गौतम अडानी जो परिवार है 376 करोड़ रुपए का दान दिया गया है अडानी संस्था के द्वारा। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा पूंजी बाजार बन गया है। इसमें कुल जो बाजार पूंजीकरण है वो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और जापान तथा हांगकांग के बाद तीसरा स्थान है। ये तीसरा स्थान जापान और हांगकांग के बाद में, और कारण घरेलू निवेशकों में वृद्धि हुई है और डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत कॉरपोरेट को लाभ भी हुआ है। ये भारत विश्व का सबसे बड़ा पूंजी बाजार बन गया है और कुल जो बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स के लिए। इसमें प्राथमिकताएं हैं, अदालतों में जो लंबित प्राथमिकताएं के लिए क्या क्या बोला है, इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। जो अदालतों में लंबित मामले हैं उसमें कमी की जाए, और ई कोर्ट जो चरण 4 है वो प्राथमिकता है, न्याय तक समान पहुंच भी उपलब्ध हो। भारत बिग कैट सम्मेलन 2026 की मेजबानी, ये भारत बिग कैट सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत को TFF टाइगर, फॉरेस्ट
फोना और फाउंडेशन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। जो भारत बिग कैट सम्मेलन 2025 की मेजबानी की गई और इसमें TFFF को भारत को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। जो टाइगर फॉरेस्ट फोना फाउंडेशन है इसमें इसका उद्देश्य शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर जैसे बड़ी बिल्ली प्रजाति संरक्षण में वैश्विक सहयोग करना है। सोनम वांगचुक जो इसमें टाइम मैगजीन की ये 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हुई है। टाइम ने सोनम वांगचुक को ग्लोबल लीडर्स ऑफ 2025 में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का शुभारंभ किया गया। ये आयोजन दिल्ली में हुआ और 24 राज्यों के 140 जिलों से 500 प्लस किसान उत्पादक संगठन FPO में शामिल हुए। FPO जो राष्ट्रीय FPO समागम है इसमें FPO के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाना है और बाजार, ये बस इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर आयोजन किया गया, क्योंकि इससे पता चल जाएगा किसानों की आय बढ़ेगी और बाजार पहुंच भी सुधारना है। कृषि मंत्री ने किसानों, FPO, एग्री टेक स्टार्टअप के त्रिकोणीय सहयोग पर जोर दिया है। भारत का तीसरा चीता क्षेत्र नोरादेही अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है और ये भारत का तीसरा चीता क्षेत्र भी बन गया है। चीते यहाँ बाघ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, तेंदुआ, मगरमच्छ के साथ रहेंगे। जो चीते हैं ये इनके साथ में यहाँ पर रहेंगे और पहले 2 स्थल कूनो व गांधी सागर हैं। जो पहले 2 हैं ये तीसरा बना है नोरादेही, पहला कहाँ पर है? कूनो, और गांधी सागर ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। स्थान ऊपरी जो विंध्य पठार है और मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का है ये, ना कि भारत का है। जुड़ाव पन्ना सतपुड़ा बांधव ये क्षेत्र को जोड़ता है, जो बांधवगढ़ है उसको जोड़ता है और वन शुष्क पतझड़ी वन भी यहाँ पर मिलते हैं। मोस्टली मध्य प्रदेश में इस तरीके के वन मिलते हैं, पतझड़ी वन, लेकिन यहाँ पर शुष्क पतझड़ी वन मिलते हैं, जो ये वाला क्षेत्र है। वनस्पति की बात करें तो सागौन, इसमें सागौन, साजा, दोहरा, महुआ, तेंदू और आंवला वनस्पति मिलती है। जीव की बात करें तो बाघ, भालू, वुल्फ, जंगली कुत्ता, नीलगाय, काला हिरण और 170 प्लस पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। नदी तंत्र यमुना, नर्मदा जो बेसिन है और केन की जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर नदी तंत्र है। नीतीश कुमार ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। इन्होंने 10वीं बार शपथ ली है और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले CM का रिकॉर्ड इन्होंने मजबूत किया है और पहली बार CM ये बने थे 3 मार्च 2000 में। ये 10वीं बार बने हैं अब 2025 में। सबसे अधिक कार्यकाल को CM सूची में स्थान एक तो पवन कुमार चामलिंग, नवीन पटनायक और ज्योति बसु, अब नीतीश कुमार ये 4थे स्थान पर बन गए हैं। भारत की Q2 जो GDP वृद्धि है 2025 से 26, जुलाई सितंबर 2025 ये तिमाही जो वृद्धि है वो बताई गई है 8.2% है और पिछले तिमाही में 7.8% से अधिक थी। इसमें पिछले वर्ष की जो समान तिमाही 5.6% की तुलना में वृद्धि कहीं अधिक है। और इसमें विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो कितनी है? यहाँ पर 9.1% की वृद्धि हुई है और जबकि कृषि क्षेत्र मात्र कितना था? 2.2% था। कुल GVA में विनिर्माण का योगदान इसमें कितना है? ये 14% है। कुल समग्र रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती भी देखी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में इसमें राज्यवार घटनाएं दी गई हैं। आंध्र प्रदेश 3 नए जिले गठित किए गए हैं। पहला कौन सा है? पोलावरम और मरकापुरम, इस नाम भी दिए जा सकते हैं, वहां पर लगेगा कि हाँ ये अलग है। पोलावरम जिला आंध्र प्रदेश, मरकापुरम जिला ये भी आंध्र प्रदेश और मदनपल्ले जिला भी आंध्र प्रदेश। ये पोलावरम जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जन पुनर्वास एवं नदी तटीय क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए ये नया जिला बनाया गया है। इससे स्थानीय आबादी तक शासन की पहुंच बढ़ेगी। और जो दूसरा है मरकापुरम, ये पानी, भू जल संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन वाले क्षेत्रों का अलग प्रशासनिक ढांचा किया गया है। इसमें ग्रामीण विकास कार्यों की गति भी बढ़ेगी। मदनपल्ले जिला ये IT, निवेश,
कृषि उद्योग और अवंतिका तिरुपति ये क्षेत्र है, वहां पर किस किस को मिलाकर बनाया गया है? औद्योगिक गलियारे के समन्वित विकास के लिए इसमें चित्तौड़ से अलग किया गया है। जो चित्तौड़ जिला है उससे इनको अलग करके बनाया गया है मदनपल्ले जिले को। दूसरा असम है, इसमें लाचित दिवस ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। 1671 के सरायघाट युद्ध में अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। पूछा जा सकता है ये 1671 के जो सरायघाट युद्ध है, अहोम सेनापति कौन थे? लाचित बोरफुकन की विजय की स्मृति में इनकी विजय हुई थी, तो उस स्मृति में लाचित दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। असम की सांस्कृतिक राष्ट्रीय गौरव की पहचान। सन्स ऑफ द सॉयल पुरस्कार असम के उन व्यक्तियों को सम्मान जो राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल, साहित्य, प्रशासनिक या वैज्ञानिक विरासत में विशेष योगदान देते हैं। बिहार की बात करें तो इसमें गोगा बेल जो झील है ये बिहार में है और स्थान कहाँ पर है? कटिहार में पड़ती है। और रामसर की ये 94वीं साइट हो गई है, 94 हो गए हैं अब भारत में जो रामसर साइट है। बिहार की पहली सामुदायिक ये संचालित आर्द्र भूमि है। गंगा कोसी नदियों के बीच स्थित है और पक्षी विविधता का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। गुजरात की बात करें, अंबाजी संगमरमर इसको GI टैग दिया गया है। जो अंबाजी संगमरमर है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है GI टैग, उसके बाद में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। अंबाजी क्षेत्र का उच्च गुणवत्ता वाला सफेद संगमरमर है ये, और GI टैग से प्रमाणिकता की सुरक्षा, निर्यात में वृद्धि और खनन उद्योग की पहचान की गई है। हरियाणा बायो इथेनॉल संयंत्र पानीपत में देश का उन्नत द्वितीय पीढ़ी 2G ये 2 मतलब सेकेंड जनरेशन का है एथेनॉल संयंत्र जो पानीपत में देश का उन्नत द्वितीय पीढ़ी का है। पराली कृषि अवशेष में जो इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा और पेट्रोल में इसमें E20 यहाँ पर E मतलब इथेनॉल और 20 इसमें 20% मिश्रण लक्ष्य को समर्थन और प्रदूषण में भी कमी होगी अगर इसको मिलाया जाएगा। बायोमास पैलेट इकाई कोयला संयंत्रों में उपयोग होने वाले बायो पैलेट निर्माण किया जाएगा और पराली की जो खरीद है उससे किसानों की आय भी बढ़ती है। झारखंड की बात करें, सरंडा वन अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है, जो इसमें सरंडा वन है। झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश एशिया के सबसे बड़ा जो एशिया है उसका सबसे बड़ा जो साल वन है वन्य जीव अभ्यारण्य उसको घोषित करने की प्रक्रिया तेज की जाए, ऐसा बोला गया है और ये झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश है। झारखंड की पहली महिला DGP झारखंड की पहली महिला जो DGP बनी है वो तदासा मिश्रा बनी है। 1994 बैच की ये IPS अधिकारी तदासा मिश्रा को झारखंड की कार्यवाहक DGP बनी है। राज्य गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था झारखंड का, बिहार से अलग करके, और 2000 के बाद इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला बनी है। उन्हें गृह विभाग में विशेष सचिव पद से कार्यवाहक DGP बनाया गया है, गृह विभाग में थी ये। कर्नाटक की बात करें तो 12 दिन महिला मासिक अवकाश से रिलेटेड है। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष इसमें 12 दिनों का संवैतनिक मतलब वेतन दिया जाएगा और छुट्टी भी दी जाएगी। मासिक धर्म अवकाश मिलेगा पूरे वर्ष में ये 12 दिन का। क्वांटम नगर क्यों सिटी भी आ सकता है, किससे रिलेटेड है? तो ये कर्नाटक से रिलेटेड है, ये योजना है। और बेंगलुरु में लगभग 400 एकड़ में क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। कितने? 400 एकड़ में बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसर, साइबर सुरक्षा स्टार्टअप एवं अनुसंधान केंद्र एक ही स्थान पर ये विकसित होंगे। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन बेंगलुरु में पहला क्षेत्रीय AI नवाचार केंद्र भी खोला गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में पहला क्षेत्रीय AI नवाचार केंद्र भी खोला गया है, ये पहला है बेंगलुरु में। महाराष्ट्र स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट करार दुर्गम पहाड़ी में और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित गति इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए SpaceX, स्टारलिंक और राज्य सरकार का समझौता किया गया है। इसमें शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य और शासन सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। पंजाब की बात करते हैं, भारत नेट योजना जो इसमें भारत नेट योजना पूर्ण है ये, इसमें
सभी ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से ये 100% जुड़ गई हैं। कहाँ पर? पंजाब में। इससे ग्रामीण ई शासन ऑनलाइन सेवाओं पूछा जा सकता है 100% कहाँ पे जुड़ी है? जो ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट है, इंटरनेट से तो 100% पंजाब में जुड़ चुकी हैं। इसमें ऑनलाइन सेवाओं, कृषि डिजिटलाइजेशन को गति भी मिलेगी। पवित्र नगर अधिसूचना आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, खडूर साहिब, मजीठा सहित कई नगरों को पवित्र नगर भी इसमें घोषित किया गया है। धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण में इसमें राज्य सहायता भी बढ़ती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार केंद्र TAIH हैदराबाद में ये स्थापित किया गया और AI आधारित स्टार्टअप, अनुसंधान, प्रयोगशालाएं, उद्योग 4.0, स्वास्थ्य, AI और कृषि AI नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, दोछो व याकचूरी को GI टैग इसमें दिया गया है और ये सुपर कंसाइज है। नवंबर 2025 में इन्हें दिया गया। ब्लेड, यहाँ पर ब्लेड, दोझो और व याकचूरो, इसमें GI टैग इनको मिला है। दोझो की बात करें तो आपातानी जो जनजाति है और पारंपरिक, इसका पारंपरिक आपातानी जनजाति का जो पारंपरिक ब्लेड शिकार अनुष्ठानों में उपयोग, इसलिए इसको दिया गया। और याकचूरी की बात करें तो पारंपरिक रसोई चाकू, तेज धार, संतुलन और पर्वतीय टिकाऊपन है ये। और राज्य के जो GI उत्पाद है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पाद है, अब ये 20 हो गए और लक्ष्य 2030 तक इसमें 50 तक लाना है। भारत का पहला GI टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं की बात करते हैं तो RDI, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान जो RDI योजना है, इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन जो नए नए नवाचार होते रहते हैं, नवाचार और डीप टेक स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें साइबर ढाल, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचा, AI आधारित खतरा चेतावनी तंत्र है। और बिरसा 101 की बात करें तो ये वन उत्पाद, आदिवासी उद्यमिता, इससे पता ही चल जाएगा, वन आधारित है ये। समुद्री पवन ऊर्जा नीति, गुजरात और तमिलनाडु, जो तमिलनाडु तट है उस पर ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 30 गीगावाट क्षमता को हासिल किया जाए। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य कुक्रम, इसमें यहाँ पर जो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में दिए गए, पहले स्थान पर है इसमें महाराष्ट्र, बड़े राज्यों में गुजरात, हरियाणा तीसरे नंबर पर है। क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ जिलों की बात करें तो पूर्व में इसमें राजनांदगांव, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पश्चिम में खरगोन, मध्य प्रदेश में खरगोन, इसमें अलग से भी नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, इसमें मिलान करके दे दिए जाएंगे। खरगोन ये तमिलनाडु, उसमें मध्य प्रदेश में है। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व की बात करें सिपाही जला, ये त्रिपुरा में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय, नवी मुंबई, ये महाराष्ट्र में है। भावनगर ये गुजरात में और संयुक्त नाबादिंगता जो नगर है ये पश्चिम बंगाल में और आगरा है उत्तर प्रदेश में। इसमें सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संगठन किसान जल निकाय की बात करें तो पहले नंबर पे इसमें कोयम्बटूर है, तमिलनाडु में स्थित है। नासिक महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। तीसरा श्री गंगानगर, ये राजस्थान में है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतें इसमें चयनित की गई हैं। इसमें दुब्बी गनीपल्ली, ये आंध्र प्रदेश, पायम ये केरल और कावेश्वर ये मध्य प्रदेश, मुरुगुम्मी आंध्र प्रदेश, बालापुरम तमिलनाडु और डुमरपानी ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामले दिए गए हैं जो COP30 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये बेलेम ब्राजील में आयोजित की गई थी। इसमें 10 से 21 नवंबर 2025 तक ये आयोजित हुई जो COP30 है। COP30 ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ब्राजील के बेलेम में आयोजित की गई 10 से 21 नवंबर 2025 तक। अनुकूलन जो वित्त 2025 तक 2 गुना करने की बात की गई इसमें और 2035 तक 3 गुना किया जाएगा। एराइज
कार्यक्रम ये सतत अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुकूलन, निवेश एवं नवाचार तीव्रीकरण प्रारंभ होगा और अल्प विकसित देशों तथा छोटे जो द्वीपीय देश हैं उनमें उनको अनुकूलन, जलवायु अनुकूलन को विकास में जोड़ने के लिए समर्थन दिया जाएगा। और प्रारंभिक वित्त जो होगा इसमें लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने राष्ट्रीय डिजिटल कार्बन क्रेडिट अभिलेखागार प्रारंभ किया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने कंबोडिया जीवाश्म ईंधन विनियमन संधि का इसमें 18वां सदस्य भी बना है और भारत इसका सदस्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि भारत इसका सदस्य है। जो कंबोडिया जीवाश्म ईंधन विनियमन संधि है, भारत इसका सदस्य नहीं है और कंबोडिया इसका 18वां सदस्य बन गया है जीवाश्म ईंधन विनियमन संधि का। नीली राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चुनौती ब्लू एनडीसी चैलेंज, इसमें 17 देश शामिल हुए हैं समुद्री आधारित जलवायु समाधान में राष्ट्रीय योगदानों में जोड़ने के लिए। बैलेंस स्वास्थ्य योजना, इसमें अलग से पूछा जाएगा ये किससे रिलेटेड थी, COP30 COP29 इस तरीके से। बैलेंस स्वास्थ्य योजना तो COP30 से संबंधित है जो ब्राजील में आयोजित की गई थी। और जलवायु नीतियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य से इसको जोड़ा जाएगा। अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा, COP30, ये 2026 में होगा और ये टर्की में होगा, तुर्की में। और भारत की भागीदारी की बात कर लेते हैं। प्रतिनिधित्व व घोषणा प्रतिनिधि, इसमें दिनेश भाटिया ये राजदूत रहे, ये राजदूत है कहाँ पर, ब्राजील में। भूपेंद्र यादव ये केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री है, भूपेंद्र यादव। इसमें प्रमुख सहभागिता स्वीडन के साथ लीड आईटी उद्योग गोलमेज की सह अध्यक्षता की गई और जापान के साथ 11वीं संयुक्त क्रेडिट तंत्र जो JCM है उसकी भी बैठक की गई जापान के साथ में। ISA जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें छोटे द्वीपीय देशों के मंच को संबोधन ऊर्जा सुरक्षा पर भी सहयोग दिया गया। और बाकू संवाद, जो बाकू है ये अजरबैजान की कैपिटल है, इसमें संवाद अनुकूलन तथा न्याय संगत संक्रमण गोलमेज में भागीदारी भी हुई। भारत की घोषणाएं क्या रही हैं, इसमें वैश्विक जो बिग कैट सम्मेलन 2026 है नई दिल्ली में ये आयोजित होगा। ये जो वैश्विक बिग कैट सम्मेलन 2026 है नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें आगे सरकार का जो प्रकाशन जारी हुआ, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य जलवायु कार्यवाही का दशक है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इंपॉर्टेंट है और भारत उष्णकटिबंधीय सदैव सुविधा TFFF का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर भी बना है, अभी ऊपर भी देखा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की बात करें तो IUCN अगर ऐसे पूछा जाता है कि भारत IUCN का पूर्ण सदस्य है तो भारत पूर्ण सदस्य नहीं है, पूर्णत सदस्य है, पूरी तरीके से सदस्य नहीं है। अगर पूछा जाए कि भारत IUCN का सदस्य है तो सही होगा ऑप्शन। अगर पूर्ण और पूर्णत की बात आ जाए तो वहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। तो तुवालू वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां इसमें सदस्य देश बन गया है। कौन, तुवालू 90वां सदस्य बना है 2025 में। IUCN की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में विश्व की सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी संस्था है। ये विश्व की सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी संस्था है प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में। इसके सदस्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन भी होती हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं, शोध केंद्र और विशेषज्ञ आयोग भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा 11 से 13 नवंबर 2025 तक रही। इसका महत्व क्या है, भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति बोत्सवाना गई। ये भारत की पहले कोई राष्ट्रपति हैं जो बोत्सवाना गई। और मुख्य समझौते औषध मानक सहयोग और ARV जो HIV एड्स है दवा आपूर्ति की जाएगी। और भारतीय औषध संहिता की जो मान्यता है बोत्सवाना 18वां देश भी बन गया है। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो बोत्सवाना ने 8 चीते ये भारत को सौंपे हैं। इसमें पूछा जाए 8 चीते कहाँ से लिए हैं भारत ने, तो बोत्सवाना से लिए हैं। अब बोत्सवाना की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। इन्हें कोनो राष्ट्रीय, अब ये भी पूछा जाएगा कि जो बोत्सवाना से 8 चीते भारत ने लिए हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान
में रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको रखा जाएगा। G20 सम्मेलन शिखर की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और इसकी तिथि 21 से 23 नवंबर रही है। थीम की बात करें, थीम या लक्ष्य है सोलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, एकता, इसमें समानता और सतत विकास। अगला G20 शिखर सम्मेलन ये मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, जो ये 2025 का था। अब जो 2026 में होगा ये मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा और इसका कोई सचिवालय हेडक्वार्टर नहीं है। बारी बारी से जो सदस्य देश होते हैं वो ये करते हैं। अब इसमें अध्यक्ष देश यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इसके बाद अगला 2027 अध्यक्ष देश होगा और यूनाइटेड किंगडम, और इसमें 2028 में अध्यक्षता की जाएगी दक्षिण कोरिया के द्वारा। इसमें 2026 में तो जो होगा ये अमेरिका में, और इसके बाद अगला 2027 अध्यक्ष देश होगा यूनाइटेड किंगडम और 2028 में की जाएगी दक्षिण कोरिया। ऐसे भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि ये कब किया जाएगा, 2028 में, 2017, 18 और 19 का इस तरीके से एक बार सवाल पूछा गया है पीवाईक्यूज में। वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों व संस्थागत गतिविधियां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चेताया कि विश्व का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2030 तक 102.3% हो सकता है। भारत का अनुमानित ऋण अनुपात इसमें जो होगा 81.4% है। विधि का शासन सूचकांक 2025 प्रकाशक विश्व न्याय योजना, जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP, वाशिंगटन DC अमेरिका, और भारत इसका 86वां संस्थान 143 देशों में बना है। विधि का शासन सूचकांक में भारत का स्थान 143 में से 86वां रहा है और प्रथम स्थान इसमें डेनमार्क का, और अंतिम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान रहा है। G20 असमानता रिपोर्ट, इसके प्रकाशक कौन? वर्ल्ड इक्वालिटी लैब WIL है जो प्रकाशक है G20 असमानता रिपोर्ट की। इंपॉर्टेंट है, भारत के शीर्ष 1% आबादी के पास 27% राष्ट्रीय संपत्ति है। जो भारत में 1% आबादी है उसके पास 27% राष्ट्रीय संपत्ति है, और नीचे 50%, जो 50% आबादी है उसके पास सिर्फ 6% संपत्ति है ओनली। जो नीचे 50% है ना आबादी, उसके पास 6% ही संपत्ति है, और शीर्ष जो 10% के पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। 2000 से 2023 के बीच में टॉप 1% की संपत्ति में ये 62% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में भारत को तेजी से बढ़ती असमानता वाला देश भी बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, और ये G20 असमानता रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा इसको जारी की गई, और वैश्विक प्रमुख, इसमें वैश्विक नई संपत्ति का 41%, ये विश्व में है 41% हिस्सा टॉप 1% को ही ये मिला है। नीचे 50% को जो लेवल है वो 1% वैश्विक नई संपत्ति प्राप्त है। G20 देशों में जो संपत्ति है वो असमानता उच्चतम समूह में भारत शामिल है। उच्चतम समूह में कौन है? भारत शामिल है। रिपोर्ट ने वैश्विक असमानता को गंभीर संकट बताया है। जो रिपोर्ट है वैश्विक असमानता को गंभीर संकट बताया है, और कजाकिस्तान ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का भी इसमें निर्णय लिया है। कजाकिस्तान ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट है, 6 नवंबर 2025 को अब्राहम समझौते में शामिल हुआ, 6 नवंबर 2025 को, और ऐसा करने वाला ये पहला मध्य एशियाई देश बन गया है। 1992 में इजराइल को मान्यता, अब औपचारिक कूटनीति विस्तार हुआ है, और कदम इसमें जो अमेरिका, कजाकिस्तान और इसमें उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुआ है। ऐसा इसमें अफगानिस्तान भारत में 2021 के बाद अपना पहला तालिबान राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है। कौन? अफगानिस्तान भारत में 2021 के बाद अपना पहला तालिबान राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है। इसमें बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश बना जिसने संयुक्त राष्ट्रीय यूरोपीय जल सम्मेलन UNECE वाटर कन्वेंशन को स्वीकार किया है। अंगोला भारत संबंध, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की ऐतिहासिक प्रथम राजकीय यात्रा
की है अंगोला की। और नीली अर्थव्यवस्था जो मत्स्यन से संबंधित है, ऊर्जा तथा क्षमता निर्माण पर कई समझौते भी किए हैं। अमेरिका में नया भारत राजदूत इसमें कौन है? सर्जियो गोर ने पदभार ग्रहण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रेड डील हुई है। अमेरिका और चीन के बीच में ये एयर स्पेस व्यापार संधि पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। और इसमें अमेरिका ने चीनी आयात पर 10% जो टैरिफ है उसको भी घटा दिया है। और दोनों देशों के बीच सोयाबीन व्यापार में वृद्धि की घोषणा भी की गई है। सोयाबीन व्यापार में चक्रवात तूफान जो दिव्य है, ये चक्रवात तूफान है और ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी श्रीलंका के निकट में इसकी उत्पत्ति हुई। भारत ने तुरंत मदद भेजने के लिए इसमें 80 एनडीआरएफ कर्मियों और 2 चेतक हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन इसमें सागर बंदूक के तहत तैनात किया है। इसमें प्रभावित राज्य कौन कौन रहे हैं? उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश है वो इससे प्रभावित रहा है। नामकरण किसके द्वारा किया गया है? इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया है दिव्य चक्रवात का। दिव्य नाम इसका सोकोत्रा द्वीप समूह के दिव्य जो लैगून है उस पर आधारित है जो दिव्य चक्रवात है। ये सोकोत्रा द्वीप समूह के, इसमें यहाँ पर ये दिया जा सकता है कि इंडोनेशिया द्वीप समूह के है, तो ये सोकोत्रा द्वीप समूह के जो दिव्य लैगून है उस पर आधारित है। और यमन के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। सिंगापुर विश्व का पहला इसमें हरित ईंधन शुल्क ग्रीन फ्यूल लेवी बना है। सभी प्रस्थान करने वाले यात्रियों पर शुल्क प्राप्त राशि हरित विमानन ईंधन खरीद में इसमें प्रयोग किया गया। और हरित ईंधन कृषि, नगर कचरा, तेल अपशिष्ट आदि से निर्मित है। 10 से 50% मिश्रण में प्रयोग योग्य, 80% तक इसमें उत्सर्जन कम होगा। और वैश्विक विमानन के 2025 लक्ष्य में इसमें बड़ी भूमिका भी निभाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन व वैश्विक प्रवृत्तियां, इसमें मालदीव ने दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लगाया है। और ये 1 जनवरी 2007 के बाद जो जन्मे नागरिक जीवन है उन जीवन भर तंबाकू नहीं खरीद सकेंगे जिनका जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद में हुआ है। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में गजाला हाशमी पहली मुस्लिम एवं दक्षिण एशियाई उपराज्यपाल चुनी गई हैं। ये अमेरिका के वर्जीनिया में पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई उपराज्यपाल चुनी गई हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के ये 111वें महापौर चुने गए हैं। यह दक्षिण एशियाई व प्रवासी समुदायों के राजनीतिक उदय का संकेत भी मिलता है। भारत संबंध की बात करें, ममदानी भारतीय मूल के हैं। जो ममदानी है ये भारतीय मूल के हैं, मीरा नायर के पुत्र, इसलिए भारतीय समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा ने फीफा शांति पुरस्कार फुटबॉल विश्व को जीता है। इसकी घोषणा ये 5 दिसंबर 2025 को प्रदान किया जाएगा। और इसमें किया गया 5 दिसंबर 2025 को श्रीलंका भारत सांस्कृतिक सहयोग पहला संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। और ये 20+ इसमें विश्वविद्यालयों ने भाग भी लिया था। दुबई में शाहरुख टावर निर्माण की घोषणा की गई और इसे पूरा होने के जो लक्ष्य है 2029 तक किया जाएगा पूरा। वैश्विक स्वास्थ्य, पर्यावरण व जलवायु से जुड़ी घटनाएं। WHO ने इंडोनेशिया को टाइप 2 पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। WHO ने किसको? इंडोनेशिया को टाइप 2 पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। अंटार्कटिका इसमें ओजोन छिद्र, ये 2025 में यह 5वां सबसे छोटा दर्ज किया गया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी ये इथोपिया में आया और ये 12,000 वर्ष बाद फटा है। जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी है कहाँ पर? इथोपिया में, और ये 12,000 वर्षों के बाद में फटा है। भारतीय उड्डयन नियामक ने उड़ानों के मार्ग बदलने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर? बेलेम ब्राजील में हुआ और इसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। जकार्ता 42 मिलियन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बना है, टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी, इसमें मिस्र के जो पश्चिमी मरुस्थल में नया प्राकृतिक गैस क्षेत्र मिला, प्रतिदिन 1.6 करोड़ घन फुट उत्पादन क्षमता रही इसकी। और संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल दिरहम का पहला लेन देन 2 मिनट से कम समय में पूरा भी किया। भारत अमेरिका एलपीजी समझौता हुआ, ये भारत 2026 से हर वर्ष 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा और भारत की कुल आवश्यकता का ये लगभग 10% भी होगा। यूनेस्को ने सुंदरवन को जलवायु विरासत स्थल घोषित किया। किसने? यूनेस्को ने सुंदरवन को। भारत बांग्लादेश के संयुक्त संरक्षण प्रयासों की ये मान्यता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश, कुल क्षमता रही है 88 गीगावाट। स्वीडन दुनिया का पहला पूर्ण कैशलेस देश 2025 बना और 2025 में बना। 2025 में स्वीडन ने आधिकारिक रूप से पूरी तरह कैशलेस देश बनने की घोषणा भी की है। लगभग सभी भुगतान मोबाइल ऐप, कार्ड व डिजिटल माध्यमों से की जाएगी। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, देश की पहली वैनेडियम प्रवाह बैटरी बनी है और ये एनटीपीसी नेट्रा के द्वारा। विद्युत एवं आवास शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोहर लाल ने ये देश की पहली जो MWH क्षमता वाली VRFB प्रणाली का शुभारंभ किया है और इसकी कितनी है? 3 मेगावाट घंटा है, ये मेगावाट घंटा है। और इसमें जो स्थापना स्थल एनटीपीसी नेत्रा नोएडा एनटीपीसी का R&D रिसर्च और डेवलपमेंट केंद्र के द्वारा स्थापना स्थल रहा है। यह तकनीक लंबी अवधि ऊर्जा भंडारण के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इसमें जो VRFB प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ग्रिड स्थिरता में अहम भूमिका निभाएगी। जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि, इसमें बिरसा 101 ये सिकल सेल रोग के लिए देसी जीन संपादन उपचार के लिए बिरसा 101 और महाराष्ट्र स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। जो महाराष्ट्र स्टारलिंक से महाराष्ट्र ने की है, लेकिन भारत पहला राज्य बन गया है स्टारलिंक से समझौता करने वाला। महाराष्ट्र ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक से समझौता किया है। राष्ट्रीय साइबर ढाल की बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रक्षा तंत्र शिकायत हेतु 1930 ये हेल्पलाइन है और समुद्री पवन ऊर्जा नीति 2025-2030 तक 37 गीगावाट लक्ष्य रहा है और इसमें विद्युत वाहन बैटरी पुनर्प्रक्रिया नीति 2030 तक 85% धातु पुनरुत्थान लक्ष्य भी है। आधार मोबाइल अनुप्रयोग उन्नयन, चेहरे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सत्यापन, QR प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक ताला। इसमें दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा ग्लोबल समिट 2025, इसकी तिथि रही है 17 से 19 दिसंबर 2025 और इसका जो स्थान है नई दिल्ली है। आयोजक WHO प्लस भारत सरकार आयुष मंत्रालय है। गूगल प्रोजेक्ट सनकेचर लॉन्च, पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें सौर ऊर्जा आधारित AI डेटा सेंटर TPUS स्थापित करने की योजना है। जमीनी डेटा सेंटरों की तुलना में ये 8 गुना अधिक ऊर्जा उपलब्ध कर सकेंगे। सुरक्षा व सामरिक घटनाक्रम, इसमें रूस ने परमाणु शक्ति से संचालित नई पनडुब्बी खाबारोव से प्रक्षेपित की गई है रूस ने, और यह समुद्र के भीतर चलने वाले परमाणु संचालित ड्रोन पोसाइडन ले जाने में सक्षम होगी। चीन ने थोरियम पिघले लवण अभिक्रियक तकनीक में सफलता प्राप्त की है। जो चीन है उसके द्वारा जो थोरियम पिघला हुआ है उसमें, और थोरियम को यूरेनियम में परिवर्तित करने की क्षमता भी विकसित की गई है चीन के द्वारा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है। किसने? अमेरिका के द्वारा मिनटमैन 3। इसमें जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। और चीन ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत जो फूजियान तैयार भी किया है। इसमें विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली और विद्युत प्रणोदन प्रणाली लगी है, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी नौसैनिक शक्ति भी बढ़ेगी। अमेरिका ने भारत को विरोधी टैंक, प्रहारक, जैवलिन और सटीक गोला बारूद एक्स कैलिबर की आपूर्ति को भी मंजूरी
दी है अमेरिका ने भारत को। सैन्य अभ्यास की इसमें बात करें तो वायु समन्वय 2, ये पुणे ड्रोन व एंटी ड्रोन समन्वय का ये त्रिसेवा समन्वय है। मालाबार ये गुआम में आयोजित हुआ। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा व पनडुब्बी रोधी युद्ध है। और मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और आतंकवाद विरोधी व जंगल युद्ध से संबंधित विनपैक्स ये हनोई में आयोजित हुआ 2025 में। भारत और वियतनाम के बीच में होता है। यूएन शांति अभियान व इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए। गरुण 2025 ये फ्रांस में आयोजित हुआ। और ये वायु युद्ध अभ्यास जो SU-30 MKI इसमें तैनात भी किया। 2025 ये फ्रांस में आयोजित हुआ। भारत और फ्रांस के बीच में ये आयोजित होता है। अजय वॉरियर ये राजस्थान में आयोजित हुआ। भारत और यूके संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, इसमें भारत और यूके के बीच में है। सूर्य ग्रहण 2025 ये भारत और नेपाल के बीच में है और ये पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। इसमें ड्रोन ISR आपदा राहत 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 के बीच में। नौसेना समाचार की बात करें INS सावित्री, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोजाम्बिक में एंटी पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना व मानवीय सहायता गतिविधियां दी गई। किसके द्वारा? INS सावित्री के द्वारा। INS इच्छाक ये तीसरा सर्वे पोत है। 80% स्वदेशी कमीशन और 6 नवंबर 2025 को। INS माहे की बात करें तो माहे श्रेणी का ये प्रथम पनडुब्बी रोधी पोत है। उन्नत सोनार 80% स्वदेशी कमीशन 24 नवंबर 2025 को। नौसेना सामग्री प्रमुख उप एडमिरल B शिव कुमार नियुक्त किए गए। न्यूमा हवाई अड्डा पूर्वी लद्दाख में LAC जो LAC है लाइन एक्चुअल कंट्रोल से इसमें 23 किलोमीटर लागत 218 करोड़ उच्च ऊंचाई संचालन के लिए न्यूमा हवाई अड्डा पूर्वी लद्दाख में इसको संचालित किया गया। मानव पोर्टेबल AUV परीक्षण किया गया। समुद्री खदान रोधी व अंडर वाटर सेंसिंग के लिए। एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम इसमें मार्क 2 ये 10 किलोवाट क्षमता 2 किलोमीटर रेंज और AI लक्ष्य पहचान व राडार फ्यूजन। इसमें यहाँ पर प्रमुख ऑपरेशन भी हैं जैसे कि ऑपरेशन अखंड प्रहार, ये AI सक्षम युद्ध तकनीक, ड्रोन स्वार्म व स्वदेशी युद्ध तकनीक का प्रदर्शन, ये रुद्रा ब्रिगेड है। और इसमें जो ऑपरेशन दृष्टि उद्यमपुर कमांड हॉस्पिटल, ऑपरेशन दृष्टि कहाँ पर है? ये उद्यमपुर कमांड हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में। 2000 प्लस लाभार्थी होंगे इससे और 400 प्लस इसमें शल्य चिकित्सा नेतृत्व ब्रिगेडियर SK मिश्रा हैं जो ब्रिगेडियर है। इसमें आगे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन दिए गए हैं। इसमें उपग्रह या मिशन संस्था सहयोग प्रक्षेपण तिथि स्थिति और मुख्य उपयोग उद्देश्य। CMS-3 ये इसरो का है और ये 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सुरक्षित संचार ब्रॉडबैंड डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। निसार की बात करें तो इसमें S बैंड और L बैंड है। जो S बैंड है ये इसरो का है, L बैंड किसका है? नासा का है। 7 नवंबर 2025 से ये परिचालन है। पृथ्वी अवलोकन, कृषि, हिमनद, भूस्खलन, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओशन सेट ये अगली पीढ़ी का है, इसरो का है, 2026 में निर्धारित है। इसके लक्ष्य ये रहेंगे। और RLV-LEX-4 इसका पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष विमान, ये इसरो के द्वारा नवंबर 2025 में स्वायत्त अवतरण परीक्षण किया गया। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HGV इसरो के द्वारा 2025 में अत्यंत तीव्र प्रक्षेपण वाहन है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन पुनः प्रज्वलन, ये इसरो के द्वारा और 2025 में। और गहरे अंतरिक्ष जो मिशन है उनके लिए इंजन पुनः प्रज्वलन होगा। इसमें मानव उपयुक्त L-110 इंजन इसरो LPSSC गोल्ड रेज एरोस्पेस 2025 में गगनयान मानव मिशन के प्रक्षेपक के लिए है ये। और इसमें क्वांटम डायमंड सूक्ष्मदर्शी IIT बॉम्बे के द्वारा 2025 में। और क्वांटम इमेजिंग चुंबकीय क्षेत्र मापन होगा इससे, इसका उद्देश्य ये होगा। और QKD डायोड लेजर क्वांटम कुंजी वितरण, ये DRDO और प्लस किसका है? ESTIC का है। इसमें 2025 में प्रक्षेपित करने की बात है। और इसमें अत्यंत सुरक्षित इसमें संचार की
संचार इसका उद्देश्य है। इसमें कोपरनिकस सेंटिनल-6B नासा और ESA का है। ये फाल्कन 9 से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। कहाँ से? वेडेन वर्ग से। और इसका जो उद्देश्य है, वैश्विक समुद्र स्तर पर मापन किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाएगा। इसमें सूर्य रक्षक परियोजना की बात करें तो ये है गूगल का, इंपॉर्टेंट है। ये लगेगा कि किसी देश का होगा। ये 2025 में इसकी घोषणा की गई और इसका लक्ष्य होगा सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष डेटा केंद्र। इसमें LRO जो LRO और शैडो कैम चंद्र जल बर्फ अन्वेषण है, ये नासा का है। 2025 में इसमें प्रक्षेपित और चंद्र सतह के नीचे पानी बर्फ का पता लगाना है। जेमिनी 3 AI आधारित उपग्रह, ये सुपर संगणन है। संगणन मतलब कि कंप्यूटर ही होता है। इसका मतलब गूगल डीप माइंड के द्वारा है ये। और 18 नवंबर 2025 को इसको प्रक्षेपित किया गया और पृथ्वी अवलोकन डेटा का बुद्धिमान विश्लेषण करना है। भारत के 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई। 2030 कॉमनवेल्थ जो गेम्स की मेजबानी ये भारत को सौंपी गई है। और आयोजन कहाँ से होगा इसका? अहमदाबाद, गुजरात से। 2036 ओलंपिक बोली के लिए भारत को मजबूत स्थिति मिलेगी और इसमें भारत 2010 के बाद दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स ये आयोजित करेगा। पहली बार 2010 में किए थे, अब 2030 में किए जाएंगे। नया खेल ग्राम और बुनियादी ढांचा 2034 तक तैयार किया जाएगा। भारत अंतिम बार एशिया में 2010 मलेशिया कुआलालंपुर 1998 में खेलों का आयोजन कर चुका है। भारत खेल घटनाएं और उपलब्धियां हैं, इसमें क्रिकेट से रिलेटेड दिया गया है। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025, इसमें भारत विजेता बना। इसमें महिला वनडे विश्व कप है 2025 का। फाइनल परिणाम, इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ये 52 रनों से हराया। मुख्य खिलाड़ियों की जो उपलब्धियां हैं, इसमें सैफाली वर्मा मैच का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द मैच। दीप्ति शर्मा सीरीज की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। इसमें यहाँ पर कन विलियमसन हालिया घोषणा T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास सेवानिवृत्ति, वनडे व टेस्ट जारी रखेंगे। इसमें कन विलियमसन ने ऐसा बोला है। और इसमें WPL 2026 नीलामी दीप्ति शर्मा को सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है। WPL नीलामी में उच्च रिकॉर्ड कीमत भी की गई है। भारत की जो बड़ी टेस्ट हार हालिया है। भारत का गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रनों से हार मिली और श्रृंखला 2-0 से भारत के विरुद्ध सफेद झटका हुआ। और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026, इसमें राजदूत रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए। इसमें टेनिस जो पेरिस मास्टर्स 2025 विजेता जॉन निक सिनर रहे हैं और इस जीत से वे पुनः ATP विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने में ये सफल रहे हैं। और डेविड कप 2025 विजेता इटली विरुद्ध स्पेन और स्कोर 2-0 से रहा। ये इटली की चौथी डेविस कप उपाधि और लगातार तीसरी जीत है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026, ये चयनित जो रोजर फेडरर हैं, ये कहाँ से हैं ये भी पूछा जाता है कि किस देश से रिलेटेड हैं। 20 ग्रैंड स्लैम और 310 सप्ताह नंबर 1 के सम्मान में इंडक्शन। बैडमिंटन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 सिडनी 2025 पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन है भारत के हैं। फाइनल स्कोर 21-15 से और 21-11 से। इसमें महिला एकल विजेता ऑन से यंग कोरिया। कुल पुरस्कार राशि इसमें इसमें 4,75,000 USD कुल राशि है। तीरंदाजी में इसमें 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 भारत ने टॉप स्थान हासिल किया है और इसमें कुल 10 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य रहे हैं। व्यक्तिगत रिकर्व जो स्वर्ण है ये बी धीरज जो पुरुष और अंकिता भागत महिला दोनों प्रथम बार ये रिकर्व स्वर्ण विजेता बनी हैं। इसमें मुक्केबाजी में देखें तो भारत को इसमें कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं और 7 स्वर्ण महिलाओं ने भी इसमें जीते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025, इसमें विजेता भारत फाइनल में चाइनीज ताइपे को 35-28 से
हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें, ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप, इसमें भारत फाइनल में नेपाल को हराया और लक्ष्य 115 पकड़कर 12 ओवर में जीत भी हासिल की है। शतरंज में देखें, नई महिला ग्रैंड मास्टर सरायो वेलपुला रही हैं और भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। यूके महिला ब्लिट्ज चैंपियन बोधाना शिवानंदन 10 वर्ष, ये सबसे युवा महिला इंटरनेशनल मास्टर, 8 मैच लगातार इन्होंने जीते हैं। फाइड विश्व कप 2025, जवोखिर सिंदारोव ने वेई को ट्राई ब्रेक में हरा है। फुटबॉल में ये फीफा विश्व कप 2025 क्वालिफायर्स हुआ और ये कुरासाओ, हैती, कैप वर्डे, पनामा ने क्वालिफाई किया और कुरासाओ इसमें सबसे छोटा राष्ट्र बना जिसने विश्व कप क्वालिफाई किया है। कुरासाओ सबसे छोटा ये राष्ट्र बना है। बहु खेल की बात कर लेते हैं। एशियाई यूथ गेम्स 2025, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसमें 48 पदक जीते हैं। 48 पदक में से 13 तो इसमें स्वर्ण है, 18 रजत है और 17 इसमें कांस्य हैं। हॉकी में हॉकी इंडिया शताब्दी कार्यक्रम, हॉकी इंडिया ने 550 जिलों में 1400 इसमें मैच आयोजित करने की घोषणा की है। हॉकी विश्व कप 2026 सह आयोजक बेल्जियम और नीदरलैंड, इसमें पहली बार पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल होगा। दिव्यांग खेल की बात करें, 25वां जो समर है, ये भारत ने इसमें 20 पदक हैं, 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और प्रमुख योगदान शूटिंग में 16 पदक जीते। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता इसमें महित संधू रहे, 4 पदक जीते इन्होंने, 2 स्वर्ण और 2 रजत। महिला गोल्फ दीक्षा दागर, इसमें स्वर्ण उनका दूसरा ये स्वर्ण रहा है। इसमें पुस्तकें व लेखक की बात करें तो इसमें द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद, हिंदी शीर्षक ये अंतिम दिन, साहित्य अकादमी द्वारा रिलीज, रविंद्र भवन नई दिल्ली, लिथुआनिया के दूतावास के सहयोग से और मूल लेखक जारो स्लावास मिल्किनकास है, ये लिथुआनिया यूक्रेनी लेखक हैं। अनुवादक कौन है इसमें? डॉक्टर पूनम तिवारी हैं। बुकर पुरस्कार 2025 विजेता डेविड रोज, उपन्यास क्रेशु के लिए है। ये जो उपन्यास एक मानवाधिकार वकील की कहानी जो जीवन की त्रासदियों से जूझते हुए अपराध घटनाओं में उलझ जाता है। इसमें निधन की बात करें तो ये जो सुलझना पंडित है, गायिका रही है एवं अभिनेत्री, इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में और 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। शास्त्रीय आवाज और हिंदी फिल्म हिट गीतों के लिए ये विख्यात हैं। सालू मर्दा थिमक्का, पर्यावरणकर्ता गुब्बी तालुक और कर्नाटक, और ये इनकी आयु 114 वर्ष रही और वृक्षा माता के नाम से प्रसिद्ध 385 बरगद वृक्षारोपण पद्मश्री भी इनको मिला था। इसमें कामिनी कौशल अभिनेत्री रही, इनका जन्म लाहौर में हुआ और 98 वर्ष विभाजन पूर्व भारत में और 98 वर्ष नीचा नगर जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध रही। 70+ वर्षों का इनका करियर रहा और पद्मश्री भी इनको दिया गया। धर्मेंद्र DKK देओल, इसमें बॉलीवुड अभिनेता रहे और 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ही मैन ऑफ बॉलीवुड 300+ फिल्मों में अभिनय किया इन्होंने। अंतिम फिल्म इनकी 21/2025 रही। कुमारी कमला लक्ष्मी नारायणन, भरतनाट्यम नृत्यांगना, मयूरम, तमिलनाडु, आयु इनकी 91 वर्ष रही। भरतनाट्यम की वैश्विक राजदूत, बाल प्रतिभा रही और इनको पद्मश्री भी दिया गया। गोपीचंद हिंदुजा, ये उद्योग नेता, कराची विभाजन पूर्व भारत और आयु 85 वर्ष, हिंदुजा समूह के चेयरमैन, यूके में शीर्ष भारतीय मूल्य व्यापारी रहे। पुरस्कार कला, संस्कृति, साहित्य और फिल्म, डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 यसे दोरजी थोंगजी साहित्य असमिया और राजनी बसुम तारीफ फिल्म सामाजिक सिनेमा के लिए दिया गया और विश्व शांति पुरस्कार 2025 गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, इनको दिया गया विश्व शांति पुरस्कार 2025। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फ्रांस का सेवेलियर सम्मान थोथा थर्नी, जो थोटा थर्नी कला आर्ट में दिया गया। एकेडमी मानद पुरस्कार ऑस्कर, ये टॉम क्रूज दिग्गज योगदान के लिए दिया गया। डेजर्ट पाम अचीवमेंट लियोन
लियोनार्डो डिकैप्रियो इनको दिया गया। और सन्स ऑफ द सॉयल पुरस्कार 2025 सर्बानंद सोनोवाल संस्कृति लोक सेवा में दिया गया। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन ये भोपाल में आयोजित हुआ। डिजिटल TDS व आयकर अधिनियम समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 24 से 26 नवंबर 2025 में और जलवायु स्मार्ट खेती AI व सटीक कृषि के लिए दिया गया। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ये भाषा के अनुसार दिया गया और पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य लेखकों को दिया जाएगा। सम्मान समारोह ये 14 नवंबर 2025 को बाल दिवस को आयोजित किया गया और असमिया इसमें सुरेंद्र मोहन दास मैना हंतरपंथ असमिया के लिए और बंगाली त्रैदीप कुमार चट्टोपाध्याय एकोनो गाए एकांता दाए, हिंदी सुशील शुक्ल 1/12 और इसमें 1/12 के लिए, अंग्रेजी हिंदी नामकरण में नितिन कुशलप्पा और दक्षिण भारतीय मिथक के लिए, कन्नड़ के जुग के शिवलिंगप्पा हंडी हाल नोटबुक के लिए और मलयालम स्त्रीजित मोते दात पैंगोनिवो की घाटी में, मराठी सुरेश गोविंदराव सावंत अभय माया और नेपाली संगमू लेप्चा शांति वन के लिए, उर्दू गजनफर इकबाल कौमी सितारे के लिए। इसमें आगे भूमि पुत्र सम्मान 2025 से रिलेटेड है। इसमें उभरते हुए उपलब्धिधारी, इसमें सुकृता बरुआ संवाद मीडिया के लिए, इसमें कला संस्कृति के लिए हिम ज्योति तालुकदार को दिया गया और डॉक्टर देव जानी बोरा इसमें संरक्षण के लिए इनको दिया गया। और आजीवन उपलब्धि सम्मान की बात करें, अरुण नाथ कला और रवि शंकर रवि संवाद के लिए, मैनुद्दीन अहमद इनको खेल के लिए दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स दिया गया है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ शामिल हुआ है। यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में घोषित किया। घोषणा पेरिस में यूनेस्को के ये 43वें महासम्मेलन के दौरान हुई थी और कारण अवधि व्यंजन, इसमें अवधि व्यंजन गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तानी पाक संस्कृति का अनूठा ये संगम है। इसके साथ लखनऊ की विश्व विरासत मिठाइयाँ मसाले और स्ट्रीट फूड संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की स्थापना इसकी 2004 में हुई। संस्कृति आधारित शहरी विकास इसका उद्देश्य है और कुल नगर 408 प्लस हैं। इसमें नई श्रेणी 2024 स्थापत्य कला आर्किटेक्चर, इसमें 7 श्रेणियां जैसे कि लोक कला, डिजाइन, फिल्म, खानपान, साहित्य, मीडिया कला और संगीत। भारत के इसमें UGCN नगर कौन से हैं? जयपुर राजस्थान से ये लोक कला हस्तशिल्प के लिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश संगीत के लिए, चेन्नई तमिलनाडु संगीत के लिए, मुंबई महाराष्ट्र फिल्म के लिए, हैदराबाद तेलंगाना खानपीन के लिए और इसमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर लोक कला हस्तशिल्प के लिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश संगीत के लिए, कोझिकोड केरल ये साहित्य के लिए और लखनऊ 2025 इसमें उत्तर प्रदेश ये खानपान के लिए रहा। इसमें आगे महाकुंभ पर आधारित एल्बम ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया। इसमें आध्यात्मिक जो संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में इसको नामांकन किया गया है। यूपी सरकार के 12 ट्रैक वाले प्रोजेक्ट में 50 प्लस कलाकार भी इसमें शामिल हैं। उद्देश्य महाकुंभ की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच तक ले जाना है। मेरठ बिगुल को मिला भौगोलिक संकेतक GI टैग, जो मेरठ बिगुल है इसको मिला है। मेरठ के पीतल से बना मेरठ बिगुल अब आधिकारिक रूप से GI टैग वाला पारंपरिक उत्पाद घोषित किया गया है। 19वीं सदी के अंत से सैन्य परेड, युद्ध अभ्यास और औपचारिक समारोह में उपयोग होता रहा है। GI टैग से मेरठ की इस सैन्य धरोहर को विशिष्ट पहचान और संरक्षण भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की आवासीय रूफटॉप सौर क्षमता 1 गीगावाट पार कर चुकी है। इसमें 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है यूपी की आवासीय रूफटॉप सौर क्षमता ने। यूपी अब गुजरात 1.82 गीगावाट, गुजरात है 1.82 और महाराष्ट्र 1.32 और तीसरा जो बन गया राज्य वो यूपी बन गया है। 1 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है और पहले नंबर पे इसमें गुजरात है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत यूपी में 2.90 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप जो सोलर सिस्टम है ये लग चुके हैं। राज्य में कुल 1000
इसमें 1003.64 मेगावाट आवासीय सौर क्षमता स्थापित भी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 13 फरवरी 2024 को। इम्पोर्टेंट है, सहायता प्रति घर 1 लाख तक सब्सिडी के लिए बोला गया है। हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त के लिए, और इसमें लक्ष्य 1 करोड़ घर, और कुल क्षमता इसकी कितनी है? 8000 मेगावाट है, मतलब 8 गीगावाट है। गोमती पुनर्जीवन अभियान 2025-26, यूपी सरकार ने 5 स्तरों पर गोमती जीवन के पुनर्जीवन अभियान की शुरुआत की है, और इसका लक्ष्य गुणवत्ता, नदी प्रवाह, जैव विविधता और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन करना है। गोमती तट पर मासिक बैठक भी की जाएंगी, जैसे कि डीएम, और इसमें वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। इसमें नदी में गिरने वाले जो 95% यहाँ पर नालों हैं, उनका पानी अब एसटीपी में उपचारित होगा, और नई एसटीपी और मौजूदा एसटीपी की क्षमता भी इसमें बढ़ाई जाएगी। नदी तट पर इसमें हरित पट्टी का विकास होगा, अवैध अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। यूपी में एक कौशल भारत में केंद्र का उद्घाटन भी कहां पर हुआ? ये मऊ जिले में हुआ, नवंबर 2025 में किया गया। मऊ जिले के फतेहपुर मखनपुर विद्यालय में पहला कौशल ये भारत केंद्र खोला गया। संयुक्त परियोजना केंद्र सरकार प्लस इसमें राज्य सरकार होगी, और लक्ष्य युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देना। इसमें 600 युवाओं को आईटी, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, टेक्निकल कोर्सेज में प्रशिक्षण भी मिलेगा। महिलाओं और युवतियों के लिए भी अलग कौशल प्रशिक्षण कक्षाएं भी दी जाएंगी। विक्रम स्मृति बालक वीएसवी योजना कहां पर? यूपी में शुरू की गई है, और ये बाल स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण में सुधार के लिए इसको शुरू किया गया। इसमें फोकस क्षेत्र कुपोषण घटाना और एनीमिया नियंत्रण करना, किशोरी जो बालिकाओं हैं उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाना। आंगनबाड़ी केंद्रों में निगरानी प्रणाली और पोषण कार्यक्रम तेज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में नए जिलों का भी गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर के नाम से 76वां जिले के निर्माण की घोषणा की है, और इसमें सिर्फ घोषणा हुई है, अभी बना नहीं है। कल्याण सिंह जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 5 नवंबर 1932 अतरौली में हुआ था, और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2021 को हुई थी। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पहला कार्यकाल इनका 1991 से 1992 में रहा था, और दूसरा कार्यकाल 1997 से 1999 के बीच में रहा था, और इसके अलावा ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं।